हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. I am Vinita, and today we will study Hindi literature, chapter 17, बालक चंद्रगुप्त। मगध का राजा पद्मानंद बहुत ही निर्दयी और मूर्ख राजा था। उसके अत्याचार के कारण सारी प्रजा दुखी थी। उसकी राजसभा में बड़े बड़े चापलूस और मूर्ख लोग थे। उन्हीं की सलाह से राजा ने अपने सेनापति को बंदी बना लिया था। पाटलिपुत्र में बंदी हो जाने के कारण उसके परिवार का जीवन बहुत ही कष्ट में बीत रहा था। एक दिन मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने हुए थे और वो राजा बना हुआ था। राजा बना बालक कभी उन लड़कों में से किसी एक को घोड़ा बना लेता तो कभी किसी को हाथी बना लेता। खेल के साथ वह दंड पुरस्कार आदि देने का नाटक भी कर रहा था। उसी ओर से एक विद्वान आचार्य जा रहे थे। उनका नाम चाणक्य था। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उस बालक के राजा के खेल को देखकर आचार्य चाणक्य के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा हुई और कुछ मजाक भी सूझा। वे उस बालक के पास गए और कहने लगे, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। उस बालक ने भी राजा जैसी उदारता का नाटक करते हुए सामने चलती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी भी इच्छा हो उतनी गायें आप ले जाएं। आचार्य ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी भी गाय हैं वो मुझे मारने लगे तो बालक ने गर्व से अपनी छाती को फुलाकर कहा, किसमें इतना साहस है जो मेरे शासन को ना माने। जब मैं राजा हूँ तो मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। आचार्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, हे राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब उसकी माँ आ गई और आचार्य से हाथ जोड़ती हुई कहने लगी, महाराज, यह तो बहुत शरारती लड़का है, इसके बातों पर ध्यान नहीं देना। आचार्य चाणक्य ने कहा, नहीं, यह तो बहुत होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजा क्रोधित हैं और इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बना लिए गए हैं। आचार्य ने कहा, बालक का कुछ भी बुरा नहीं होगा, आप इसे अवश्य राजसभा में ले जाएं। इतना कहकर आचार्य चाणक्य वहाँ से चले गए। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने शरारती और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुँच गई। पहले लोग एक दूसरे के बल और बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचा, किसी राजा ने नंद की राजसभा में बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का एक शेर बनाकर भेजा था और उसके साथ यह भी कहलवाया था कि पिंजरे को खोले बिना ही शेर को बाहर निकाल लीजिए। और इस तरह से वो ये देखना चाहते थे कि इनके राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। सारी सभा इस पर विचार कर रही थी, परंतु उन खुशामद करने वाले मूर्ख सभासदों को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। अपनी माता के साथ वह बालक यह सब कुछ देख रहा था। वह बालक बहुत ही साहसी था, तो वह कब मानने वाला था। उसने कहा, इस शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूँ। सब लोग हंसने लगे। बालक भी कम जिद्दी नहीं था। राजा नंद को भी बहुत आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा कि यह कौन है, तो सभी सभासदों ने बताया कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। यह सुनकर तो राजा को और भी क्रोध आया। वह क्रोधित होकर बोले, यदि तू इसको निकाल नहीं सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने बालक को समझाने की बहुत कोशिश की और वह सोचने लगी, यह परेशानी कहाँ से आ गई। परंतु बालक साहस के साथ बिना डरे हुए आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उस शेर को ध्यान से देखने लगा। वह समझ गया कि यह शेर मोम का बना हुआ है, इसे गर्मी से पिघलाया जा सकता है। उसने कहा, महाराज, मुझे लोहे की एक सलाख और कलश में आग चाहिए। बालक चंद्रगुप्त ने लोहे की सलाखें गर्म की और धीरे धीरे उस शेर को गलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने महापद्मानंद को पराजित कर नंद वंश के कुशासन को समाप्त किया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। एक बार राजा नंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था
और उस अपमान का बदला लेने के लिए और उसके कुशासन को समाप्त करने के लिए ही उन्होंने बालक चंद्रगुप्त की सूझबूझ, निडरता, साहस और बुद्धिमानी को देखकर उसके मगध का सम्राट बनने में सहायता की थी। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने पर वे उनके महामंत्री बने। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।